नहीं है। सही बात। क्यों धर्म नहीं है कि आप ब्रह्मचारिणी बनिएगा चाहे ब्रह्मचारी बनिएगा, पैदा तो आप भी हुए थे तब ना ब्रह्मचारिणी चाहे ब्रह्मचारी बन रहे हैं। तो आप किसी को पैदा नहीं कीजिएगा तो कौन ब्रह्मचारी आगे वाला बनाएगा, बनेगा। इसलिए गृहस्थी जरूरी है, बहुत जरूरी है। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम उसे ही कहते हैं कि एक पति होना चाहिए, एक पत्नी होना चाहिए और 4 बच्चे होना चाहिए। एकदम सही। अगर ये नहीं हुआ, क्योंकि एक गृहस्थ ही उस ब्रह्मचारी की सेवा करता है, एक गृहस्थ ही उस साधु की सेवा करता है, नहीं तो कैसे एक होगा? गृहस्थ ही अन्न उत्पादन करता है, और नहीं इस जन का उत्पादन गृहस्थे करता है। इसीलिए इस आश्रम को गृहस्थ आश्रम कहते हैं। सिर्फ अन्न उत्पादन करने की बात नहीं है, एक अच्छा जन हम आप कैसे पैदा करें। तो आप हम मिलेंगे ही नहीं तो कहेंगे कि हवा से उड़ के आ गया, तो वही बात हो गई। इसको समझना है, हर गृहस्थ को समझना है, हर साधु को पहले गृहस्थ बनना चाहिए। पंडित साधुता उसका एक लक्षण है। इसका मतलब गृहस्थी क्या है? गृहस्थी उसका मूल तत्व है। एक पत्नी वाला जो पुरुष है वो खुद मतलब वो है धर्मात्मा आदमी है, जो बस अपनी पत्नी में पंडित उनका बारे में किसी की गलत बात नहीं हमें कहना, हमें उस बात को कहना है कि आप मान लीजिए हम में आप में इनमें उनमें कोई एक बिगड़ गया तो हम उसकी चर्चा करते हैं, हम इसकी चर्चा क्यों नहीं करते? नहीं पता अभी वैष्णव लोग को ना टारगेट किया गया है। ऐसे ही तुम सोच रहे क्या कि उतने बड़े जो कृष्ण पूजा लोग भक्ति कर रहा है, 6 करोड़ जिनके अनुयायी हैं, और आज भी 6 करोड़ लोग उस भक्ति मार्ग में लोग लाइन रखे हुए हैं, और आप उसको एक घरासाई साधारण सी व्यवस्था में डैमेज कर दिए। तो ये तो डैमेज करने का एक तरीका भी है। जैसे ये बात कि बियाह ना करो हम ब्रह्मचर्य तक बहुत से ब्रह्मचर्य ना ब्रह्मचर्य, देखिए ब्रह्मचर्य होना अच्छी बात है, लेकिन कब तक रहना है और समाज को अगर कुछ देना है तो गृहस्थी करना ही होगा। हेलो, समाज को कुछ देना है, चाहे जन दीजिए चाहे धन दीजिए। आप कमा रहे हैं ना, धन कमा रहे हैं किसके लिए? समाज के लिए। आप एक लड़का कमा रहे हैं किसके लिए? समाज के लिए। यही तो गृहस्थी है। यहाँ धन कमाना गृहस्थी नहीं है, अन्न कमाना गृहस्थी नहीं है, जन कमाना भी गृहस्थी है। और नहीं तो क्या संबंध आप ऐसे थोड़ी व्यवस्थित कर सकते किसी के अगर साथ इस जन की कमी, जरा भागवत हमारी कहती है ना जी कि इस जन की जब कमी हो गई तो स्वयं शांतनु के जो माँ थी उसने अपने लड़के को बुलाई, धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर को पैदा करा दी। कराई कि नहीं कराई? क्यों कराई? जरूरी था। और उसमें बानर और घोड़ा या ऊंट आदमी से नहीं, एक योग्य पुरुष से उसका संबंध होना चाहिए। इस बात को भी समझने के लिए आज लोग ताकत नहीं रखते हैं। इस बात को ताकत नहीं है कि आपका नस्ल अगर खराब हो गया है तो इसमें किसी अच्छे नस्ल का बीज डाला जाए ताकि एक अच्छी उन्नति हो। बात हमारी समझ रहे हैं? लेकिन इस उन्नति को लोग समझते हैं बहुत गड़बड़ बात है। साधु का ही बीज पड़ना चाहिए। लास्ट स्टेज में ये बात कही जाएगी, जब समाज हमारा दूषित हो जाएगा, समाज हमारा निरंकुश हो जाएगा, क्योंकि गलत खान पान के द्वारा इस जनरेशन में उस जन को लोग पैदा कर देंगे और सारे जन का अभाव हो जाएगा, और कहीं कोई एक साधु बचा रहेगा तो उसकी जेनेटिक को लेकर और तब उसका गर्भाधारण यदि किया जाए तो एक नई जनरेशन की शुरुआत हो। अभी बात कौन का? और यही कारण था पूरे महाभारत में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का उत्पन्न होना वेदव्यास जी के माध्यम से। अरे सन्यासी का मतलब क्या है? आप अपने आप एकदम सीमित कर लिए, पूरा भक्ति मार्ग में चल गए, लेकिन जब ये एक भक्ति टाइम नहीं होता है, है ना तो वो भी निकलते हैं। अभी निकलते हैं। अभी प्रेमानंद बाबा को देखिए, बिल्कुल। पहले कोई नहीं जानता था उनको, हाँ। अब जब वो राधा तत्व को जान गए हैं, राधा ही बन गए स्वयं, तो अब पूरे संसार में क्या फैला रहे? राधा नाम फैला रहे, कृष्ण नाम फैला रहे, क्या फैला रहे? क्यों फैलाना है, इसलिए फैलाना है। और उस राधा में व्यवस्था रखना है। राधा शक्ति है, वही ना आपको देगी। छोड़ी बायोडाटा है, 200 बात शुरू बायोडाटा। अभी 40 साल शादी नहीं होती, बायोडाटा किस बात का? उनका चाहिए का एकदम सही बात बोल। बायोडाटा लोग देखा कहा था, अभी देखा था नहीं, क्या देखा था? लड़की देखा था तू, लड़की क्या देखा था?
फालतू नहीं, लड़की हो या लड़का, हाँ कोई भी अगर इसके अनुपात में ठीक ठाक नहीं बैठता है तो वह गलत है। एकदम सही बात बोल रहे हैं। और यही ब्रह्मचारी उसे कहते हैं जो समय को समझा और काम किया। सुनिए ना, एगो इहो सुनिए एगो बात। ये ब्रह्म का आचरण है ब्रह्मचारी, ये नहीं कि हम झूठों का ब्रह्मचारी हैं। सुनिए ना एगो बात बोलती, लड़का चाहे लड़की मैंने बढ़िया जो अच्छा नेचर पड़े बहुत भी शादी ना करे, वो बात बोल दिया। कौन कहता है कि शादी तो नहीं उन्हीं के करें? काहे नहीं होके जल्दी शादी, कोई के लेकर लेके काहे नहीं जल्दी शादी होके। देखो माँ, नहीं, जो पहले तो निरंतर सोच। अगर नाम जप कर रहा ना, निरंतर, उसको कोई दुनिया देश उसको कमाने से भी मतलब नहीं है, उसको संसार से भी मतलब नहीं है, तो मान सकते हो भगवत प्राप्त करने का मार्ग में है, उसको डिस्टर्ब मत करिए। लेकिन सब सुना था और सुन ले सर, भाई सही बात है। हाँ, मान लीजिए आप गृहस्थ भी नहीं है, आप ब्रह्मचारी भी नहीं है, कुछ और नहीं आप है। भक्ति भी नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या चीज का सन्यासी और साधु क्या चीज का बन रहे हैं? कुछ नहीं, सन्यासी किसे कहते हैं इस पर मैंने कहा था, अभी इस पर मैंने बताया कि इस जीवन के 4 पार्ट है। 4 पार्ट नहीं, सुनिए, 4 पार्ट है। इस जीवन को 4 भाग में बांटा गया। ये गीता की लाइन है, ये स्पष्ट हम गीता में ही बोलते हैं कि ये 4 लाइन, ये गीता को समझना चाहिए। 4 पार्ट में इस व्यवस्था को बांटा गया। पहला पार्ट है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। अब आप ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं जब बढ़िया से अपने ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आप गृहस्थी का आनंद से नहीं लेंगे। कमी यहाँ आती है, एकदम सही बोल। रियलिटी यहाँ होती है। और जब आप गृहस्थी का आनंद सही नहीं लेंगे तो आप 10 जन पैदा नहीं कर सकते हैं बढ़िया। वह बानर भालू ऊंट बकरी पैदा कर रहे हैं लोग, आज जनरेशन को हमारा गुमराह कर रहे हैं। अगर कोई साधु बढ़िया बच्चा पैदा कर देता है तो लोग कहते हैं कि बदमाश है। अब सुनिए, गलती उन समाज की है जो राक्षस हो चुका है। जानते हैं हम लोग तो बोले किसकौन के ही कि वो मतलब दोनों डिवोटी हैं, मतलब हस्बैंड भी बहुत भक्ति करते हैं, वाइफ भी भक्ति करती है। वो लोग इतना अच्छा से पूजा पाठ करता था, भागवत पढ़ता था, तो उनका जो बच्चा जो हुआ वो एकादशी के दिन पैदा हुआ। हम तो किसी गुरु का आश्रय नहीं था मेरा, लेकिन हम और डॉक्टर साहब पूजा पाठ करते थे, भागवत हम भी पढ़े थे, गीता पढ़ते थे। ऐसा नहीं कि हमको, ऐसा भी नहीं कि हमको टेंशन भी नहीं होता था गृहस्थ में बहुत कुछ परेशानी भी होता था, लेकिन फिर भी हम तो नहीं जानते थे कि हम कैसा बच्चा पैदा करें। हमको कुछ ज्ञान भी नहीं था, कुछ हम जानते भी नहीं थे कि भाई गर्भाधान संस्कार क्या होता है, हम तो कुछ भी नहीं ज्ञान था मेरे को। फिर भी इतना पता था कि भक्ति तो हमको करना है, बच्चा को संस्कार देने के लिए हम गीता पढ़े थे। और क्या हुआ, भव्या मेरा एकादशी के दिन पैदा हुई, वही ना एकादशी। हम तो अनजान थे ना। आप एक नई जनरेशन दिए, आप लाखों करोड़ों समाज को दिए, रुपया पैसा सेवा सब कुछ किए, लेकिन अगर इस समाज को एक अच्छा जन नहीं दे पाए तो आपने सही गृहस्थी का पालन नहीं किया। मेरे से ज्यादा ज्ञान रखती हो, हमको ऐसा लगता है। इसलिए कि आपका जितना ज्ञान था ना, पूर्वाभ्यासेन, पूर्व के अभ्यास से वह बीज जो पड़ा और उसी तरह का वातावरण बना और डेवलप हुआ, वो बाहर निकल के आया। आज एक धान का पौधा बोटनी जूलॉजी में लोग पढ़ते हैं कि एक से दूसरा बीज को तैयार किया जाता है, तो एक नस्ल को बर्बाद करने में ये सब आतंकवादियों का हाथ है, व्यभिचार लोग होते रहते हैं, उनका हाथ है। उसमें अच्छे संतों का अगर नस्ल डाला जाए तो सर्वोपरि व्यवस्था होगी और हमारा समाज सुधर सकता है। लेकिन वो मिलेंगे कहाँ, यार मिलेंगे लोग नहीं, खोजने पर भी। जनरेशन सुधारना हो तो ऐसा बाद में करना होगा। आज लोग कहते हैं कि उसमें इसमें उसमें बर्बाद हो रहा है, अभी तो और बर्बाद होने लोग। ब्रह्मचर्य आश्रम में आप पढ़ाई के नाम पर कुछ कर नहीं रहे। अब पढ़ना क्या, रात भर पढ़ाई होता है, ब्रह्म मुहूर्त में ना पढ़ाई होता है। हम पढ़ रहे हैं, रात भर पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे भाई रात भर? आप भोर में उठ के पढ़िए ना, भोर में भी तो शांति। अरे भाई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। अल्प काल में विद्या आ गई, लेकिन वो गुरु गृह में जाएंगे तब ना। सुनी ना, तो गुरु गृह के गुरु की बात समझे नहीं, गुरु की बात सुने नहीं, गुरु पर ही आरोप और प्रत्यारोप, अनंत जेल का फलना चाह के कहते बहुत बड़ा अत्याचारी। ऐसा जितने लोग हैं, अब ज्यादा बोलते बोलते बोल देना पड़ता है कि ऐसे सारे हमारे समाज के अराजक तत्व जो अपने आप को बड़ा घोषित कर बैठे हैं, असंतों को अवहेलना करके और उनको प्रताड़ित कर देते।
सही बात बहुत है। संतोष ठीक ना रहता। जी नहीं, 1% कोई संत, सभी संत हाँ। अच्छे होते हैं। आप जितने यहाँ नेता और प्रणेतागण है ना, उससे सभी संत अच्छे हैं। हाँ ये बात स्पष्ट जानी। तो 2 संत 3 को एक काम कर गलत एक दो 1000 करोड़ नेता सब सारे दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं, और एक संत बर्बाद कर रहे हैं, संत आबाद कर रहा है व्यवस्था को। 4 आदमी तो आपको खराब घोषित करने के लिए उसी तरह का बेहरूबिया रूप धारण करेगा ना। हाँ। मान लीजिए सीता माता क्यों निकली, अगर उनको पता होता वो रावण ऐसे आते तो क्या सीता माता भिक्षा देने निकलती? हाँ। वो संत के रूप में आए थे, वो साधु हाँ। के रूप में आए थे ना। तो ऐसा ऐसा रूप लोग बेहरूबिया धारण कर रहा है, जिसके वजह वही से अराजक संत को, तत्व लोग हाँ, जिसके चलते संत बदनाम हो रहा है। बदनाम, वही बदनाम कौन कर रहा है? जितने ये सभी हमारे समाज देश विश्व के राक्षस हैं, हाँ। वही लोग। जबकि कहा गया है कि सामर्थ्य को न दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। लड़की तुम में से 20-30 लोग कैसे निकला था? कहाँ से? जन संत के कोई संत सब झूठ बात है, एक को सही नहीं है, राम रहीम अभी सब गलती है। कौन बोले कि आपके पास आके बोली? ये सब नेता प्रणेता और उसी की तरह के सामाजिक ताना बाना बुन कर नहीं, गुरु को पहचानी है, गुरु को आप समझे ग्रंथ नहीं। पढ़े नहीं है। आपको कोई बोला रसगुल्ला खाने से कृपा आएगा, आपका खोपड़ी उड़ गया? रसगुल्ला खाने से कृपा आता है? कहीं सुना गया है कि रसगुल्ला खाएंगे तो कृपा आएगा, गोलगप्पा बांटिए तो कृपा आएगा? ये तो मूर्ख लोग है। क्यों ऐसा लोग गुरु धारण कर रहे हैं? आपको तो पहली समझ में थी कैसा गुरु फालतू गुरु है भाई। गोलगप्पा और रसगुल्ला खा के कौन सा कल्याण हो जा रहा है? कौन तो बोल रहे थे तब उठे ना निर्मल बाबा। हाँ। तो आप गुरु खुद चुनाव नहीं कर रहे, आप एक होता है अरे भाई, गुरु की कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। गुरु ही सब कुछ है, इसीलिए गुरु गुरु को खोजना नहीं पड़ता है, गुरु स्वयं आपको स्वीकार करते हैं। गुरु सोच समझ के चुनो, गुरु भी सोचो समझो छोड़ो, आपके वो तो समझ से अलग बाहर है कि है। आदमी भटकते रहता है इसलिए आदमी चुनने लगता है। आप में सामर्थ्य है ना, आपको शास्त्र दिया गया है ना, आपको पता है ना। आप गीता रख करके अगरबत्ती जलाने के लिए दिया है कि खोल के पढ़ने के लिए देगा? रामायण को क्या अगरबत्ती दिखाना है कि पढ़िए, जानिए कि गृहस्थ आश्रम क्या है, माँ का कर्तव्य क्या है, बाप का कर्तव्य क्या है, पत्नी क्या है, भाई भाई का संबंध क्या है, उसको पढ़ कर उसको आचरण में लाने के लिए दिया गया है। इसलिए नहीं दिया गया है कि आप रहिए, अगरबत्ती जलाइए, फूल उस पे रख दीजिए, टीका चंदन कीजिए, उसके लिए दिया गया है, उसके लिए नहीं दिया गया है। और अगर आप सच में भगवान से प्यार करने लगेंगे ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गुरु स्वयं आएंगे, गुरु स्वयं आपको भक्त बनाने के लिए आएंगे। हम लोग गए नहीं थे, जानते हैं पंडित जी, हम लोग गए नहीं है। कि भाई आपको तो हम बोले ही थे कि आप आ सकते हैं। अच्छा, लास्ट ऑप्शन, जितनी बड़ी व्यवस्था हो रही है, चाहे आप करें चाहे ये करें, अभी इनको भी मैंने बताया कि एक न एक दिन जहाँ पर मेरा पड़ाव है वहाँ जाना ही पड़ता है, क्योंकि उससे क्योंकि लास्ट ऑप्शन वही है। लेकिन वो इतना गोपनीय है कि कहाँ ही नहीं जा सकता। वही ना समस्या यहाँ है। इसको जब आप समझ जाएंगे, जान लेंगे, तो आप सोचेंगे कि हाँ, हम जगह पर आ गए हैं। लेकिन ये तो प्रोसेसिंग चल रहा है। नहीं ना, हम लोग क्या पता, हम लोग डर से भी गुरु धारण नहीं हाँ। कर। गुरु किसको बनाया भाई, कैसा गुरु बनेगा? नाम जप करते पेट में रहन ना, हाँ। तो सोनिया रहे 2 साल के, हाँ। और संजीव तो मामा घर दे दिले तो और सोनिया 2 साल के लेके गई बनारस। हाँ। तो हमारे बड़की में उस समय पेट में थी। हाँ, तो सुने तहिया ससुर के बहन रहनु का बाल बच्चा नहीं रहे, तू चाहत रंग के बनारसे रह जाए। हम कहली देखी माई बड़की माई उ तो रहले टाटा, हम यहाँ अकेले कैसे रह, बेटो रहते बनारस में तो रही थी। अब बीच बीच में आवल नहीं, कितना 3 तल्ला माने घर उ सब बड़का देवेला तैयार रह, कोनो लेवे के तैयार हमार दुल्हा देवर कोई नहीं के भाई। वो सब जा जन राजघाट के मंदिर बहु हम नहीं के ससुर बहन के। ये भाई सारी बात, अभी देखो एक चीज और याद आ गई, बड़े बड़े संतों का अभी तो लोग उस पर प्रताड़ित करके उसको जेल में लोग डालते हैं ना। लास्ट में ऐसे ही आतंकवादी जब सारे देश दुनिया में फैल जाएंगे, अराजक तत्व फैल जाएंगे, तो जैसे उस जमाने में लोग दधीची के पास जाकर हड्डी मांगते थे कि आप अपना हड्डियां दे दीजिए ताकि इससे वृत्रासुर का संहार हो। समझ गए ना। और उसी भगवान शिव जी से तारकासुर का जब आतंक इतना फैल गया, तो उसी शिव जी का कथा इसीलिए कही जाती है कि आज भी हमारे जितने आतंकवादी हमारे ही समाज, हमारे ही बगल के लोग जो बैठकर और हमारे ही ऊपर शासन करके हमारे संतों के प्रताड़ित कर रहे हैं, वे लोग उस दिन
भगवान शिव के पास जाकर कहेंगे कि आप जल्दी शादी कर लीजिए ताकि आपको एक लड़का हो, ताकि उसमें उन्नत एक बीज रहे और उससे तारकासुर का वध हो। आप हम तो आतंकवादी पैदा कर रहे हैं भाई, और झूठो कर रहे हैं कि आतंकवाद पर कानून बनाना है। अरे कानून बनाना है तो बनाइए, संतों की सुरक्षा, ब्राह्मणों की सुरक्षा, गाय की सुरक्षा, उसकी कैसे सुरक्षा की जाए? जानते पंडित जी, जब बाबू मेरा होने यज्ञ कैसे हो? सुन ना एक मिनट, जब पेट में रहना ना, हाँ। ई पेट में रहना 2.5 महीना के, हाँ। तो गली तो नहाय वहाय के तो बड़की माई तो गरीब सेवे कर जैसे गली तो कहला ना, हाँ कहाँ से तन काड़ा विचार करना, कहाँ से पंडित आदमी गंगा नहाय, एमे गंगे किनारे रहने के घर बा जानली, तो कहाँ से आप नहाय आ तुम घर में नल बनाईबू, अभी नलों में तो गंगे के जी जाती पानी ना, नहीं जाओ नीचे। हम मन में ये भगवान, ये तो बड़की में तम 2 साल के बच्चा ली, पेट में ही बच्चा, फिर अपना कपड़ा लोटा कैसे जाए, और सीढ़ी वहाँ देखो तो मन ऊपर चढ़ गया नहीं 50-60 गो, वो घर से वो घर जने बा ना कहाँ से निकलल बुगल के सीढ़ी, वो कहीं नहीं जाये, वो गली से निकलल बा दोसर। अब रोज 2.5 महीना गंगा जी नहायली पेट में लेके इनका। हाँ जी, तो आप गंगा सुनो, तुम गंगा नहाई पेट में रहते, प्रवृत्ति तो जगी अच्छी। अरे संतों के लिखा है, संतों के संग लागरी तेरी बिगड़ी बनेगी। कौन बिगड़ी बन जाएगा ये कहना मुश्किल है। शंकर जी पे जल चढ़े महात्मा संतों पर आघात प्रघात 10 तरह का, सारा नेता प्रणेता सारा संपत्ति संसार का टैक्स का चोरी करके खा पी के छुट्टी कर दिया, कुछ विकास नहीं के नाम पर, विकास के नाम मन में कोई के आवत बा पेट में बेटा बेटी के इसको कोई आज तक समझा नहीं। गंगा जी नहा रहे हैं, गंगा जी को नहीं समझा। अजान थी जो जहाँ मंदिर घर है ना बड़की माई के, वहाँ मंदिर रहे, वो मंदिर में बड़का 80-90 साल के साधु, वहाँ जाके थोड़ा मन नहीं लगे तो बैठी, बाबा बैठ बच्चा बैठ, हम कहीं कीरोनी का घोट के रोज पियती तारे ये सब साधु संत ले वाला कोई चीज नहीं वाला गांजवा भांगवा की का खा। अरे कुछ भी, साधु का अपना एक स्वरूप होता है, साधु का अपना एक स्वभाव होता है, बड़ी बेटी साधु की अपनी एक प्रकृति होती है, साधु का अपना एक रहन होता है, सहन होता है, वो अपने हिसाब से जो भी करेगा वो सही है। एक चीज से हम डरली वहाँ का, बनारस में एगो उनका ही लड़का रहे राजपूत के, समझ ली उनका नौकर चाकर ने काम करत रंग नैहर के, तब कहले रहे कोई कि नैहर माने धन दे देवेला, नहीं तो हमार फुआ कहले रही सोच के नहीं हमार नैहर वाला के धन दिया हमनी के जानली। तो उ लड़कवा ना कहे सब करते, एक दिन कहला ना जी मन नहीं खेला रहने से ले चलो ना कहूँ घुमाए बहाना से बड़की माई से, तो हमरो तो वैसे डर लगल, वैसे डर लगल कैसे करी, तो हम कहली रुकी आटा पिसवावे के बहाने के ले चल, तो कहलन कि बड़की माई तो का आटवा घुमा पिसावे के बा ना, तो हाँ ले जा पिसा, लेकिन विश्वास नहीं कि तू गिरैहा मत, तो हंसी चुड़ावियो हंसी चुटे बात पर गिरैहा ना तब ले जा ना हम आटा पिसवा जब गिरा तो हाँ धोले ही बढ़िया से, अब टीना रहे ना बड़ी कर पूरा का, तो वो आप ही चलिए थोड़ा घाट मणिकर्णिका घाट का कितना बड़ा महत्व है सोचिए। सोचिए अब उस समय तुम ज्ञान प्राप्त की हो, याद देखो तुमको लिए हुए मणिकर्णिका घाट भी गई, वो आत्मा है, उस आत्मा को रहस्य को समझी कि आज वेद में वर्णित है विश्वेशम माधवम चुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशी गुहा गंगा भवानी मणिकर्णिका। भवानी मणिकर्णिका का आपने दर्शन करा दी उसको गर्भस्थ में ही अभिमन्यु ने सब कुछ सीख लिया था। तो आपका प्रारब्ध इसका बना, चाहे जिस तरह से प्रारब्ध में आप आए हो गए, यहाँ गए, बनारस व्यवस्था प्राप्त कर रही है। बड़ा घर के कोई लड़का रहे हमारे कॉलेज के, उसका प्राणो नहीं पड़ रहे रहे भी नहीं करी ना लगता, तब लड़का ना पड़ला, और वो दिन हम देख ले बाप रे कैसे जलेला, हम कहली का कोई हो, तो पेट में बच्चा रहे तो नहीं जल जला, लाश देखे तो बुआ का कैले तो मार के दोनों जन के मुँह है बड़की में चलो। हम कहली कहलन कि भाभी जाके मत भाप के हमारी काम घाट हम तो रात घुमावे के कहीं ना मिल रहे, ये मिल रहे। अरे दर्शन करा दिए अभी इसको साथ में, तो कुछ तो विलक्षण होइबे ना। देखी ना ऐसे जब गोड़ जरत बना वो दोनों लड़का के कम एज के लड़का 18-19 साल के दोनों गोड़ हम देखली टूट के गिर गए नीचे, और फिर ओकरा उठा के आगे बोल दिलो। ये भाई शरीर ऐसे ही है, हम नहीं जानते आपके अंदर वो जीव है ना, तो वो जीव समझ गई। अब इस शरीर को अपना
लसारिए फसारिए जो करना है कीजिए, लेकिन आत्मा का आत्मा से संबंध तो है हम कही ना और उससे कोई लेना देना आ किसी हमरा का नहीं। दिमाग में का गए कि ये कहाँ लेलन उहे लइकवा के आत्मा हमर सब बचवा में मत घुस जाए, उहे पेट में आत्मा बन के ना आ जाए, नहीं लागेला ना बने? ना वो आत्मा उस सब को जान चुकी। आज जिसका आप पर्दाफाश कर रहे हैं, आई इतनी बड़ी उम्र में सुन रही है, ये पर्दाफाश आप कर रहे हैं कि इसके अंदर ये लक्षण कहाँ से आए। तो ये लक्षण उसी समय से धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे। अब इसका बेटी का हाल जाना 23 दिन के रहे ना, हाँ। तो उसका इसका जानते हैं, हाँ। मम्मी बोली जब हमको तुम होने वाली थी हाँ। तो तुम जिस रूम में थे उसमें नहीं हुई, गौशाला जैसे गाय जहाँ रखा अब था सोचिए, ना, गाय जाती है, वहाँ हाँ। है मेरे को नहीं जो देखा। एक घर में दर्द हो तो कितनो छटपटाती दिन में ना बैल रोती है, तब कहलन जाना कि गाय बांधे वाला बा ना हमारे ससुर को है पूरा बिछा देगा वहीं ले जाता जानी कुछ है काहे नहीं क्यों हमरा बहुत शौक बा, हाँ, सोचो तुम्हारे खटाल घर- खोले के गाय के सेवा, हमरा इतना शौक बा, हमरा से यानी हमको पूर्व गाय से जन्म बहुत में लगाव है। पूर्व जन्म गौशाला में हुआ में जन्म। हाँ, गौशाला में इसका जन्म हुआ। सोचिए इतना होने के बाद भी आपको अच्छा तुमको ये समझ में नहीं आया था कि नहीं हम भी कुछ हैं, हमारे अंदर वो आत्मा, वही आत्मा आई है जो इस समाज देश को एक नई दिशा भी दे सकती है। अच्छा इनका एक टिप्पणी गृहस्थी लिखा करना, बाबा आपसी जी। संबंध रखना, लोगों से मिलना जुलना, वो एक अलग फैक्टर होता है। ये शरीर की गति है, लेकिन उस आत्मा की गति ये नहीं है। वो आत्मा अपने आप में डेवलप हो रही है। वो कृष्ण नाम लेकर, राम नाम लेकर, या और ऐसे ही लोगों से मिलजुल नहीं, कर जानते हैं भगवान पीली की जब कृपा से। भव्य हुई, टीवन दिखा एक ना एकादशी के दिन हुई भगवान हाँ। की कृपा से, उसके बाद 24 दिन की जब थी ना, तो इन लोग का प्लानिंग बना कि द्वारिका चलिए, गुजरात में हुई थी, हाँ। तो घूमने चलेंगे। मैं बोला ये मेरे को बोले डॉक्टर साहब हम कि गए थे आप बोले। रहिए यहीं पे, हाँ। पापा और मम्मी को लेके जाएंगे। हम जाएंगे ये तो रोने लगे बोले ना। हम रोने लगे, तो बोले अच्छा ऑपरेशन हुआ चलिए। था पेट पर। 24 दिन का भव्य उसका, हाँ। गई है, तो पहले हम लोग वहाँ गए, हॉस्पिटल से निकल थोड़ी गए हमारे दीजिए। सीधे गए। शंकर भगवान का है ना ज्योतिर्लिंग, हाँ। सोमनाथ का मंदिर, हाँ। सोमनाथ का मंदिर गए, द्वारिका गए, द्वारिका भेंट ये सब घूमते हुए तब हम लोग आए। जब से जन्म ली है तब से केदारनाथ, बद्रीनाथ, हाँ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, हम सब जगह घूमे हैं। तिरुपति बालाजी, कहाँ नहीं उसके होने के बाद हम सब जो बोलते हैं ना धाम, ज्योतिर्लिंग में बहुत कम ज्योतिर्लिंग गए हैं, लेकिन फिर भी पूरी उरी सब जगह गए हैं। करीब मैंने तीर्थों का दर्शन किए। हाँ, वो बहुत लड़की सारा। घर जब हॉस्पिटल से निकली ना, हाँ। तो जब हुई तो हॉस्पिटल में हुई, हम एगो रूम दे दिले रहे हमनी को हॉस्पिटल में रहे लो, तो वो सीधे माने वहाँ से 23 दिन के बाद निकली और सीधे द्वारिका में धाम गई है, माने वो धाम गई है वो लड़की। सोमनाथ मंदिर हाँ, गई, इसके हाँ। बाद द्वारिका गई। तो ये मैंने देखिए, हमारा टोटल ओवरऑल कहने का अर्थ यही है कि हम साधु संतों को कैसे बचाएं, कैसे पानी वानी की अगर पीने। थोड़ी त्रुटि ना, सुनो जी बैठो, अगर मान लीजिए कि थोड़ी त्रुटि हमसे, आपसे, चाहे उनसे हो जाए, तो उसको ऐसा प्रताड़ना न करे कि समाज उसकी अच्छाइयों से वंचित रह जाए। आज जितने आतंकवादी और व्यभिचारी लोग हैं, अपने अपने स्वरूप को बना बनाकर तरह तरह से समाज में आ गए और अपने को शेर घोषित कर रहे हैं, या अपने को बड़े नेता प्रणेता, कई तरह की व्यवस्थापक घोषित कर दिए। लेकिन वैसे संतों का सभी ने निरादर किया, और उसका परिणाम है कि आज पूरे समाज में आतंकवाद, व्यभिचार, दुर्विचार और तेजी से फैल रहा है। वो तो धन्य है मोदी जी की। हाँ, मोदी जी का जैसे- कुछ इसमें कहा जाएगा हाँ। कि मोदी जी का इसलिए कहा जाएगा कि वे आए तो संतों का आदर करना बताएं। हाँ। कि जो हमारी रामायण में लाइन लिखी है कि विप्रधेनु सुर संत हित लिंग मनुष्य अवतार, माने उसकी सुरक्षा कैसे हो, न कि इसके लिए उन्होंने अपना एक मुहिम चलाया। और इसको हमारे ही कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को तो हिंदू घोषित करते हैं, कहते हैं कि हम भी फलाने हैं, ये है वो है, लेकिन वे उसको और बर्बाद ही करते हैं दूसरे तरह से, रूप बदल के। वो कोई बड़े पिछले जमाना के कोई हाँ ये बात पता नहीं, उनको हम देखते हैं तो लगता है कि बजरंग बली घुस गए हैं मोदी जी में, एकदम लगता है काम को देखने की बजरंग नहीं, कुछ सोच तो उनकी सही है। सोच, अगर मान लीजिए कि आपके बा और बाप, हमारे यहाँ एक कथा कही गई है, किसी पार्टी में हो, कोई पार्टी के यहाँ विशेषता नहीं है, लेकिन यदि आप अच्छे हैं तो आपके साथ मुझे रहना है। और भगवान कहते हैं कि देखो, तुम कितना भी पाप करके अगर मेरे पास आ जाओगे तो तुम्हारे सारे पाप समाप्त कर दूंगा। और ध्यान से सुनने की, आज हमारे नेता लोग क्या कहते हैं, उधर चले जाइए, राम के पार्टी है, अरे राम के पार्टी में नहीं जाओगे, अब नेताओं को कौन समझाएगा ही।
ऐसी बात नेताओं को कौन समझाएगा कि राम के पार्टी में तुम भी जाओ, अब अपने बाप को छोड़ो, माई को छोड़ो, भाई को छोड़ो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम भी मरोगे, मारे जाओगे, और अपने साथ दुर्योधन की तरह अपने 100 भाइयों को मरवा दोगे। तुम संग्राम तुम चाहते हो, छेड़ना तुम कर रहे हो, जो समाज को तोड़ना तुम चाह रहे हो। राम कभी तोड़े नहीं, राम ने जोड़ा। और ये बात अगर सबक समझ में नहीं आई तो ऐसे सभी नेता प्रणेताओं को राम की भक्ति में जानी चाहिए। धनी गरीब घर जन्म लेने से नहीं होता अपने है। बाप भाई माई परिवार सबको धनी क्या गरीब सिखाए, क्या कृष्ण सिखाए क्या? हाँ? कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ क्यों? अगर आज द्रौपदी के साथ इस तरह का अत्याचार नहीं करता, सब ऊंचा ऊंचा संत ही लोग थे, बड़े बड़े भक्त लोग थे, लेकिन वो लोग देखते रहे, द्रोणाचार्य देखते रहे, भीष्म पितामह देखे, क्यों उनको दिखाया गया कि चाहे कुछ भी हो सत्य का साथ देना है, सत्य का साथ देना है। कुछ भी हो जाए, आपका घर का परिवार भी अगर गलत कर रहा है तो उसको छोड़ दो। लेकिन यहाँ लोग बड़ाई करते हैं कि हमारे फलाना जी हमारा बहुत बड़ा काम किया। क्या किया काम है जी? साबित हो चुका, व्यवस्थित हो चुका, सब कुछ दिखाया गया, देख लिया, इसके बाद वो कहते हैं कि ये बात। तो आप राम के भक्त लोग ऐसे नहीं है, वे राम के ही भक्त नहीं है, वही आतंकवादी हैं जो समाज में ऊपर मुंह करके समाज को दुराचारी बना रहे हैं। अब ये भी है, राम भगवान ने कितना विनय किए थे समुद्र भगवान के पास खड़े होके 3 दिन हाथ जोड़ के विनती के, नहीं वो तो निकाल रहे थे ना कि हम शोक देंगे वान से। बिल्कुल। तो क्यों, जब आपको किसी से युद्ध नहीं करना, झगड़ा नहीं करना है, प्रेम से ही चाहिए कि आप अच्छे मार्ग में चलें। लेकिन अगर आप अत्यंत विद्रोही स्वभाव के हो रहे हैं, आप नाश कर देंगे समाज को, तो आपको वहाँ पे नाश करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप एक आदमी के चलते कितना लोग नष्ट हो जाए, बर्बाद हो रहे हैं। एक आग टोकरी में सड़ जाता है, हटा के फेंको उसको, और उसी के साथ लिपट जाओ तो तुम भी सड़ जाओ। तो और भी पार्टियां भी इसी तरह की हो गई है, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं, लेकिन जो राम के साथ नहीं है वही गड़बड़ है, जो कृष्ण के साथ नहीं है वही गड़बड़ है। मुंह से कहने से नहीं होगा, जाकर वहां उसी की तरह आचरण करना होगा। ये भी एक बात है कि मुंह से हम है, आप भी हैं। धनी गरीब घर जन्म लेने से कोई मोदी गलत क्या संगति कर रहे हैं, कहते हैं कि हम है। तो ये सारे लोग, यही कारण है कि महाभारत हुआ, यही कारण है कि रामायण में रावण की तरह रावण का भी संहार हुआ, कंस का भी संहार हुआ, दूसरा कारण नहीं है। छोटी सब तो अपना रिलेटिव थे ना, सब अपने ही थे, मामा थे। तो ये बहुत बड़ा कथा है, इसीलिए कही जाती है। चलिए सब आप वीडियो बना लिए, राम के साथ हो, कृष्ण के साथ हो, सत्य के साथ हो, और इस उद्देश्य से इन बातों को समाज के पटल पर रखा जाए। न इसमें कोई न किसी पार्टी, न किसी व्यवस्था, न किसी समाज की चर्चा है, न किसी धर्म, न किसी व्यवस्था का। ये स्वयं में अपने आप में जो सत्य है और वही होता रहेगा।